देखिए स्टूडेंट, हमने इससे पहले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करवाया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, हमने आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे खुद को सॉल्व करने के लिए। आप बुक के क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक्सप्रेस 0.999 इन दी फॉर्म PYQ। हमको इसको PYQ की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। हमने आपको PYQ की फॉर्म में किसी भी नंबर को, डेसिमल नंबर को चेंज करना आपको सिखाया था, कल सिखाया था। आप इसको कर सकते हैं। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? क्या अपने आंसर से आप सरप्राइज होते हैं? विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस बाय द आंसर मेक सेंस। ठीक है, तो देखिएगा हम इसको उसी तरीके से मान के चलेंगे। सॉल्यूशन में सेम मैंने इसका सॉल्यूशन किया, यानी मैंने इसको माना लेट x इज इक्वल टू 0.9999। इस तरीके से आपको यहाँ दिख रहा है कि 9 जो रिपीटेड है, 9 क्या है? रिपीटेड। तो जब 9 रिपीटेड है तो आप इसको क्या कर सकते हैं? 9 रिपीटेड है तो आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.9 का बार। ठीक है, उसके बाद में मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिया। आपको होता है आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट इसमें बार बार रिपीटेड है, तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इसका 10 का, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है, तो इसमें आपने किया तो आपको मिलेगा 10x इज इक्वल टू 9.9999। इस तरीके से इसको मैंने इक्वेशन कह दिया सेकंड। क्लियर? कल भी किए थे हम बहुत सारे क्वेश्चंस सब्ट्रैक्टिंग वही सेम फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस x, और इधर आपका अगला हो जाएगा। उधर से आप जब इसमें से इसको 9.9999 में से माइनस करेंगे 0.9999 इस तरीके से रिपीटेड है, तो आपको यहाँ से मिलेगा 9x और इज इक्वल टू यहाँ मिलेगा आपको 9 और x इज इक्वल टू मिलेगा आपको 9/9। इसका मतलब देखना ये क्या है, x का वैल्यू 1 आ गया और यहाँ x का वैल्यू क्या है 0.99। तो इसका मतलब आपको पता लगा कि अगर किसी भी आफ्टर डेसिमल जैसे कि 2.99 है तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 3 कह सकते हैं। क्लियर? या फिर 3.999 इस तरीके से है तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या कह सकते हैं 4। तो इसका मतलब आपको पता लगा 0.999 इस तरीके से है, कोई भी वैल्यू है आफ्टर डेसिमल वो रिपीटेड है बार बार 3 टाइम्स भी अगर है तो आप उसको एक वैल्यू यानी आप 0.1001 वो जितना भी उसको बढ़ा के आप लिख सकते हैं। जैसे कि 2.99 को 3 अप्रोक्सीमेटली 3.99 को आप क्या लिख सकते हैं 4। ऐसे ही 0.999 को आप क्या लिख सकते हैं 1। ये अभी आपने किया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका जो फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिएगा क्या है। फिफ्थ कह रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है, क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में 1/17 आपको दिया है और आपको ये बताना है कि जब आप 17 का 1 में डिवाइड करेंगे तो कितने डिजिट के बाद में ये टर्मिनेट होगा, के बाद में ये नॉन टर्मिनेट जो भी है, यानी कितने डिजिट इसमें आएंगे इसके डेसिमल एक्सपेंशन में जो रिपीटेड होंगे। क्लियर? तो आप इसमें जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके देखिएगा दोबारा से कब वो वही नंबर रिपीट होते हैं, तो आप लिख देंगे जो भी हो 15 हो 12 हो 16 हो, जैसे भी इस तरीके से आप इसका 17 का 1 में डिवाइड करके देखिएगा, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक ए सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म PYQ वेयर P and Q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। यानी कि हमको ऐसे बताने हैं जिनके P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो आपको ऐसे नंबर बताने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स देने हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसे कुछ एग्जांपल्स आपको देने हैं, देखिएगा किस तरीके से, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, टर्मिनेटिंग हो, यानी कि आफ्टर डेसिमल वो क्या हो जाए, फिनिश हो जाए। डेसिमल के बाद में डिवाइड कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 6 में। क्लियर?
सिक्स में कोई भी ऐसे आप एग्जांपल्स दे दीजिए, यानी आफ्टर डेसिमल वो जो है डिवाइड कंप्लीट हो जाए। जैसे कि आप ले लीजिएगा ऐसे ले लेते हैं 25/4, क्लियर। बिकॉज नीचे आपको जो है 2 या 5 का फॉर्म बन जाना चाहिए, क्लियर। 2 या 5 का फॉर्म बन जाना चाहिए। जैसे आप ले लें 24 जैसे ले लेते हैं 24 या फिर ऐसे ले लीजिए 23 है ना 15 ले लेंगे, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। आप करके देख लीजिए 15 को जब इसमें डिवाइड करेंगे। और भी ले सकते हैं कैसे पता किया मैंने, सॉरी इसका नहीं आएगा टर्मिनेटिंग, आप 25 ले लीजिए, क्लियर। इसका ओके, इसका आ जाएगा 25, बिकॉज जब आप इसके फैक्टर करोगे तो 23/5 आएगी, क्लियर। ये जब 2 या 5 2 की पावर में आए, जब 2 आ जाए इसके फैक्टर डिनोमिनेटर के फैक्टर करने पर 2 आ जाए, 5 आ जाए, या 2 और 5 एक साथ आ जाए, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। और भी हम जैसे ले सकते हैं 41 लेना चाहें तो ले सकते हैं 32, ये भी एक ऐसा नंबर होगा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, क्लियर। और भी ले सकते हैं जैसे 31/3125 ये होगा। इसका जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। आपको जिसमें क्वेश्चन एग्जांपल्स देने थे, ऐसे नंबर्स के देने थे जो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो। राइट दैट नंबर हु, क्वेश्चन नंबर 7 है। राइट 3 नंबर्स whose डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। नॉन रिक्योरिंग का मतलब है आफ्टर डेसिमल नॉन रिपीटेड हो, ठीक है। तो कोई भी ऐसे 3 एग्जांपल दे दीजिए। जैसे मैं दे देता हूँ, चलो 0.10100010001000 इस तरीके से। तो ये रिपीटेड थोड़ी है, नॉन रिक्योरिंग है, ठीक है। रिक्योरिंग का मतलब रिपीटेड हो, ठीक है। आफ्टर डेसिमल जैसे 0.9999 इस तरीके से, या फिर 0.1212121212 इस तरीके से, तो वो रिक्योरिंग होगा। और जब रिपीटेड ना हो, देखिए 10 के बाद में क्या है 100, तो एक जैसा नंबर नहीं आया, इसलिए क्या होगा, नॉन रिकरिंग होगा। और भी जैसे आप लिख सकते हैं कोई भी एग्जांपल, जैसे 0.9090009000 इस तरीके से 9000, ये बहुत सारे आपके पास में एग्जांपल हैं। और भी आप कर सकते हैं फोर्थ, जैसे कि 0.124532 इस तरीके से ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन इन नंबर्स का होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। हमको 5/7 एंड 9/7 के बिटवीन 3 इरेशनल नंबर हमको फाइंड करने हैं। तो 3 इरेशनल नंबर इनके बिटवीन हमको फाइंड करने हैं। देखिए 5/7 क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, तो देखिएगा किस तरीके से आप करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, इसमें है फाइंड द डिफरेंट irrational numbers between the rational number, so between the rational number 5/7 and 9/11। तो आप पहले इनका ऐसा करिए, डिवाइड कर लीजिए। 5/7 को मैं चेंज करना चाहता हूँ, 7 का 5 में डिवाइड करेंगे तो 0.50 हो जाएगा। तो आ जाएगा आपके पास में 7 का करेंगे, 7 7 जब 49, 1 बचेगा आपके पास में, 1 बचेगा, पॉइंट लग रहा है तो 0 आपके पास बढ़ जाएगी। 7 का करेंगे फिर आपके पास में 7 × 7 3, पॉइंट लग रहा है तो ये हो जाएगा आपका 7 4 28, है ना, 28 हो जाएगा। फिर आपके पास में कितना बचेगा, 2 बचेगा।
फिर कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स 6 बचेगा, उसके बाद में 8 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 टाइम्स, फिर उसके बाद में कितना बचेगा, 5 बचेगा, फिर 7 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, फिर दोबारा से ये रिपीटेड होगा। क्लियर? इस तरीके से ये आपके पास में जो है नंबर रिपीटेड होगा, 7 1 4 2 8 5 इस तरीके से, ठीक है। ऐसे में 9/11 पर 11 का आप डिवाइड कीजिएगा 0.11 8 जा 88 आ जाएगा, ओके। 11 8 जा 88। अब क्या बचा भाई, 88 के बाद में 2 बचा, अब 11 का करोगे, 11 बन जाए 11, 8 बचेगा, क्लियर? सॉरी 11 बन जा 11, 9 बचेगा, फिर वही 8 1 8 1 8 1। अब इनके बीच में आप कोई भी दो नंबर ऐसे भी कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी नंबर लिख दीजिए, हमको तो 3 लिखने हैं, तो देखिए 3 नंबर्स हमको लिखने हैं, कुछ भी लिख दीजिए, 0.71, इसके बाद में आप कुछ भी लिख दीजिए, 7 1 के बाद में 7, एक नंबर ऐसा भी आ सकता है शायद 7, देखिए 71 से लेकर 81, 71 से लेकर 81 तक आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे 7 2 4 3 7 2 4 3, इस तरीके से एक ये भी नंबर आ जाएगा, ऐसे इस तरीके से, और फिर 0.7 8 4 7 7 8 4 7, इस तरीके से ये नंबर आपको मिल जाएगा, क्लियर? और भी थर्ड नंबर आप लिख सकते हैं 0.80 80 80 80, इस तरीके से, तो ये जो है रिपीटेड होने चाहिए, क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 8 हो गया, क्लियर? इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 क्या है देखिएगा, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। क्लासीफाई द numbers classify the following numbers as rational or irrational। क्वेश्चन नंबर इसका जो फर्स्ट है √23, सेकंड है √225, थर्ड है 0.3796, फोर्थ है 7.478478, इस तरीके से, फिफ्थ है 1.10 100 100 1 4 times 0, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिएगा मैंने आपको रेशनल और रेशनल नंबर आपको बताए थे, रेशनल नंबर थे p/q की फॉर्म वाले, क्लियर? रेशनल नंबर कौन से थे, p/q की फॉर्म वाले जो नंबर थे वो रेशनल नंबर थे। तो और उसके साथ साथ जो जिनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो कौन से थे, इरेशनल नंबर, क्लियर? या फिर p/q की फॉर्म में नहीं लिखा था। तो देखिए √24 है, फर्स्ट √24 है, इसका कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं होता है, इसलिए कौन सा नंबर होगा, इरेशनल। कौन सा होगा, इरेशनल, ठीक है। √25 है, देख लेते हैं, चलो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड √225, ठीक है, √225 है, शायद इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 15 होता है, 15 होता है, 15 × 15 करेंगे तो 225 आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कौन सा नंबर हुआ, रेशनल हुआ। कौन सा हुआ, रेशनल हुआ। इसकी बात करते देखिए, आफ्टर डेसिमल ये क्या है, टर्मिनेट है, यानी डिवाइड कंप्लीट हो चुका है, इसके खत्म हो चुका है आफ्टर डेसिमल, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, रेशनल होगा, क्लियर? इसकी बात कर लेते हैं, देखिए 478, इसमें देखिए 478 478 बार बार आ रहा है, तो ये इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, बट ये जो नंबर जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर, बिकॉज इसमें 478 478 478 बार बार आ रहा है, तो रिपीटेड, क्या है, रिपीटेड है, 478 रिपीटेड है, रिक्योरिंग है, इसलिए इसका डेसिमल, इसलिए नंबर कौन सा होगा, रेशनल होगा।
बात आती है इसकी, देखिए ये जो होगा वो कौन सा होगा, इरेशनल नंबर होगा 1.101010 इस तरीके से। ये जो नंबर है आफ्टर डेसिमल, ये क्या है, रिपीटेड नहीं है, इसको PYQ के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको हम PYQ के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। बिकॉज देखिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7.478 का बार, और इसको हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा। इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्योरिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर। तो इरेशनल स्मॉल में यही होगा। बाकी जिनको, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो है इरेशनल ये होगा, इसको हम रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। ओके, तो आप इसको नोट कर लेना। उसी के साथ साथ हम आपको नेक्स्ट कराएंगे एक्सरसाइज 1.4। क्लियर।